गाइस अगर मैं आपको कहूं कि निफ्टी में ट्रेड करने से और बिटकॉइन में ट्रेड करने में मेन डिफरेंस क्या है, तो बहुत सारों का आंसर होगा कि नहीं पता। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो ना, निफ्टी का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो निफ्टी को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। आप देखोगे कि बेसिकली आप किताबों में जो ट्रेडिंग टूल्स पढ़ते हो या प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो निफ्टी में इंट्राडे में वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम्स कम है एज कंपेयर टू बिटकॉइन, जिसके कारण उसको इजीली मैनिपुलेट कर पा रहे हैं जो बिग मार्केट प्लेयर्स हैं। लेकिन बिटकॉइन का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इतना इजी नहीं है मैनिपुलेट करना। जो भी आप प्राइस एक्शन कहते हो या जो पढ़ते हो, वो इजीली वर्क करता है बिटकॉइन में। तो मेरा कहने का मतलब, या मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही है कि अगर आप बिटकॉइन में स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी या कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो, तो वो मोर ऑफ्टन वर्क करेगी आपके लिए एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टूल्स। ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, या आप कह सकते हो एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जो बिटकॉइन ट्रेडिंग में हम यूज करते हैं। अब चलिए गाइस अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। उससे पहले गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस वीडियो में वी विल सी अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ऑन द बिटकॉइन। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके आता हूं ताकि मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझा पाऊं। गाइस तो ये है बेसिकली बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना बता देता हूँ। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन का आपको डाटा जरूर देखना होता है। तो मेरे डेस्क पे ऑलमोस्ट या मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे 2 दिन का डाटा है। तो इन 2 दिन के डाटा को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे एक स्विंग हाई था या एक स्विंग ऊपर की ओर रेजिस्टेंस था, और नीचे की ओर यहाँ पे एक स्विंग लो कह सकते हो, या आप एक रेजिस्टेंस कह सकते हो, यार आप इस दिन को कंसीडर करो। तो चलो ये वाला एक स्विंग लो है बेसिकली, या स्विंग सपोर्ट है बेसिकली। ठीक है। तो अभी कब ट्रेड लेना होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, देखो वी आर डूइंग द स्कैल्पिंग। तो बेसिकली बिटकॉइन में क्या ना, बहुत फास्ट ट्रेड आती है। जैसे ही कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो इजीली 150 से 200 पॉइंट का मूव आ जाता है विद इन 10 टू 15 मिनट्स। और इसी चीज को तो हम कैप्चर करना चाहते हो, यही तो स्कैल्पिंग होता है बेसिकली। देखो अब सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी का मेन रूल्स थोड़े बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है। ऑफकोर्स ब्रेक करेगी तो ये कोई ग्रीन कैंडल रहेगी। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का जो भी बेसिकली हाई है, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा या प्राइस इस हाई के ऊपर पहुंचेगा, वहां पे मैं ट्रेड को इनिशिएट कर दूंगा, वहां पे मैं लॉन्ग ट्रेड ले लूंगा एंड आई विल बुक द प्रॉफिट अप टू 150 टू 200 पॉइंट्स इन द बेसिकली बिटकॉइन। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है। अब ये रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देखते हो कि 1:5, 1:9 वो स्कैल्पिंग में पॉसिबल नहीं है। उतना नहीं, 1:2, 1:3 तक आपको स्कैल्पिंग में इजीली मिल जाएगा। लेकिन 1:9 का रिस्क एंड रिवॉर्ड देख रहे हो कि भाई मेरे पास खोने को 10 पॉइंट और कमाने को 90 पॉइंट है, तो वो बेसिकली स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव में ही पॉसिबल है। स्कैल्पिंग से आप इंट्राडे में नहीं कर पाओगे। ठीक है। दिस इज द क्लियर पिक्चर अबाउट ट्रेड। ये तो था ट्रेड लेने का। अब ट्रेड कब नहीं लेना है और कब रिवर्सल ट्रेड लेना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल्स इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, इसके बीच में कहीं बन जाए, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हो गया नीचे की ओर, रेड कैंडल ने बना दिया, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाएगा, वहां पे मैं नीचे की ओर ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, और वहां पे मैं सेम टू सेम 150 टू 200 पॉइंट्स का स्कैल्प करूंगा। सिमिलरली यही चीज यहाँ पे सपोर्ट पे होता है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है और इसका हाई टूट जाता है, तो नीचे की ओर ट्रेड लूंगा, और सपोर्ट टूटने के बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है और सपोर्ट का हाई टूट जाता है, तो ऊपर की ओर ट्रेड लूंगा। इज द सिंपल स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शो करता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की। ठीक है। तो हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ये टूटा बेसिकली, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने अपना ये जो रेजिस्टेंस था, जो अपन ने दो दिन के डाटा को देख के बनाया था, वो ब्रेक हुआ। ठीक है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इसका हाई ये, इसका हाई इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि और अच्छे समझ में आए। देखो क्या हुआ, क्या ये ग्रीन कैंडल ने मेरा इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का हाई इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया। यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है। ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉसेस अपने रेजिस्टेंस के नीचे रखूंगा एंड आई विल बुक इजीली 150 पॉइंट्स।
और ये इजीली 150 पॉइंट्स मेरा बुक हो गया। मतलब 11-1800 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और इजीली यहाँ पे हाई बनाया है 11-2200 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली दी है, लेकिन हमने यहाँ पे 150 या 1200 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक कर लिया और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नीचे था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ, और ये ऑलमोस्ट 1:2 का बेसिकली ट्रेड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, तो अभी आप देखोगे कि मार्केट ने पूरा दिन खत्म हो गया, 9 तारीख का दिन चालू हो गया और इसने ये हाई मारा, तो ये हमारा एक और मेजर रेजिस्टेंस होगी क्योंकि ये एक स्विंग लो है यहाँ पे। यहाँ से प्राइस ने, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ने के बाद सपोर्ट एक्ट करेगा ये, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया, इस रेजिस्टेंस ने भी इसको नीचे की ओर धकेल दिया। तो अभी हमारे पास दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस है बेसिकली। एक ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, नाउ एक नया रेजिस्टेंस आ चुका है। अब देखते हैं आगे के दिनों में क्या हुआ। अब सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहीं आके, यहाँ पे कहीं आके इस रेड कैंडल ने, ये रेड कैंडल देख रहे हो, रेड कैंडल ने मेरे सपोर्ट को ब्रेक किया है। रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने मेरे सपोर्ट को ब्रेक किया है और इस रेड कैंडल के लो को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है। आप देख सकते हो, इस रेड कैंडल के लो को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया और यहां से इजीली मुझे अच्छा खासा मूव मिल गया। आप देखोगे इजीली ये दिख रहा है, छोटा सा मूव है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 200 to 300 पॉइंट का मूव आया है और यही स्कैल्प होता है, यहीं पे मुझे स्कैल्प करना है 150-200 पॉइंट का। स्टॉप लॉसेस मेरा कहीं ये होगा और ये 1:1 का बेसिकली ट्रेड था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 1:1 में आपकी स्टॉप लॉसेस को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक और स्विंग लो बन चुका है, यहाँ पे ये वाला क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी कुछ प्राइस एक्शन दिखाया है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया है, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं मेरे 3 लेवल बन चुके हैं। सबसे ऊपर वाला जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये रिसेंट रेजिस्टेंस बना है और ये जो सपोर्ट बना है जिसको ब्रेक कर दिया। अभी आप देखोगे कि अगेन ये भी एक मेरा स्विंग लो था, बताना भूल गया मैं। अभी अगर आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल ने मेरे जो बेसिकली सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। इसके हाई पे हम ट्रेड बनाएंगे और यहाँ से अभी तक इसने स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे और इजीली अच्छा खासा पॉइंट मूव कर दिया। देख रहे हो कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। जो अपन ने ये रेजिस्टेंस ब्लैक वाली लाइन बनाई थी, यहाँ पे ट्रेड आया, यहाँ पे ट्रेड आया, इसका हाई इसने तोड़ा, ये स्टॉप लॉस नीचे रखा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और अच्छा खासा पुल बैक किया और वापस एक यहाँ पे ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पे आई थिंक अपना स्टॉप लॉसेस इस कैंडल ने हिट कर दिया। लेकिन बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्राइस एक्शन वर्क करता है, मेजोरिटी टाइम आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और ये स्ट्रेटेजी ओनली आप बिटकॉइन में ट्रेड करना, क्योंकि वॉल्यूम और लिक्विडिटी अच्छी खासी है, जिसके कारण मोर ऑफ्टन आपके टारगेट हिट होंगे एज कम्पेयर टू योर स्टॉप लॉसेस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस टोटली स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बनाना आ गया तो आप इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे। एंड यू नीड टू बी क्विक स्कैल्पिंग, एक क्विक स्कैल्पिंग होनी चाहिए, फटाफट आपको पोजीशन बुक करना आना चाहिए, ठीक है। कुछ और अपन आगे चलते हैं। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एक रिवर्सल ट्रेड ही मिला, ये हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इस रेड कैंडल ने तोड़ा, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, सिमिलरली इसका लो ब्रेक हो गया और जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमने इजीली यहाँ पे 200 पॉइंट इजीली कवर कर लिया, इजीली 200 पॉइंट आ गया। और इस पर्टिकुलर केस में स्टॉप लॉस जो अपना ट्रेड ट्रेड कैंडल रहती है उसका लो रहता है रिवर्सल ट्रेड में, ठीक है। इस रिवर्सल ट्रेड के ऊपर मैं बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो बहुत ही इजीली ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। सिमिलरली आप देखो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस था, कहीं भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे की ओर ट्रेड लिया हमने, ताकि इजीली समझा पाऊं। नीचे की ओर ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया तो टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक टारगेट हो गया। मतलब 100-200 पॉइंट्स का ले सकते हो या 1:2 या 1:1 कर सकते हो और इजीली इस बिग ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने हमारा प्रॉफिट भी बुक कर दिया। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉसेस हिट हुआ, अगर आपको समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे सपोर्ट था, बेसिकली इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, सिमिलरली इस रेड कैंडल का लो तो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन हाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, और इस कैंडल के ट्रेड पे जैसे ही लिया मार्केट रिवर्सल आ गया और हमारा स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया। सिमिलरली हमें एक नीचे की ओर ट्रेड मिल गया, देख सकते हो
यहाँ पे इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसका रेड कैंडल का लो इसने तोड़ा, और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया स्टॉप लॉसेस रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ से एक अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का स्कैल्प मिल गया। तो आप देख लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आप स्ट्रेटेजी करते हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखोगे कि आपको इजीली प्रॉफिट होएगा बिटकॉइन के अंदर। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन में आपको, या आप बेसिकली क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आती है ब्रोकर हाउस। आपको ब्रोकर हाउस बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका होमवर्क आप ही को करना है, आप ही को रिसर्च करना है, कौन से ब्रोकर अच्छे हैं, कौन से कम ब्रोकरेजेस और फीस में आपको अच्छा खासा ट्रेड और लिक्विडिटी और अच्छी खासी लेवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक्सप्लोर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करना मत भूलना।